हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। हम वापस आए एक और नई वीडियो के साथ। फाइनली पबजी न्यू स्टेट आ गया है। कई लोगों को पबजी न्यू स्टेट खेलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि उन्हें सेंसी और कंट्रोल गेम प्ले उन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि हमें कैसे करना चाहिए, और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, जो कि हम इस वीडियो में सारा क्लियर करने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कि आपको सेंसी कैसे रखनी चाहिए और आपको कंट्रोल सारे बताएंगे कि इसके अंदर क्या क्या नए फीचर आए हैं। जैसे एक बिल्कुल नया फीचर आया है शोल्डर मोड, जो कि हमें पीसी में देखने को मिलता है। तो आज हम सब कुछ इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो चलिए हम चलते हैं फटाफट अपनी सेटिंग में और ज़रा चेक करते हैं कि कैसे कैसी सेटिंग हमें करनी चाहिए। ये हमने अपनी सेटिंग खोल ली है। ये देखिए, यहाँ ऊपर 3 बिंदु दिखाई दे रहे होंगे, वहाँ पे आपको क्लिक करके सेटिंग में आ जाना है। सबसे पहले हमने अपनी आईडी को गूगल से लॉगिन कर रखा है, तो ऊपर गूगल दिखा रहा है। बाकी नीचे इसमें और कोई ऑप्शन नहीं है, इसके अंदर सर्वर बता रहा है और क्या बता रहा है, एक्सपेक्टेड का ऑप्शन दिखा रहा है। तो हमें इसे तो इनेबल ही रखना है क्योंकि जब हम मर जाएंगे तो अपने दोस्तों को तो देखना बनता है। और हम चलते हैं अब ग्राफिक में। आपको ग्राफिक दिखाई दे रहे होंगे, ऊपर फ्रेम रेट लिखा है, नीचे ग्राफिक क्वालिटी लिखा है। तो लेकिन जब हम बीजीएमआई खेलते थे उसके अंदर ग्राफिक क्वालिटी ऊपर लिखा रहता था, फ्रेम रेट नीचे लिखा रहता था। तो हम फ्रेम रेट को हमेशा क्या रखते थे, एक्सट्रीम रखते थे। तो यहाँ पे भी हम क्या रखेंगे, मैक्स रखेंगे। लेकिन इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ग्राफिक क्वालिटी हम क्या रखेंगे, लो रखेंगे। क्योंकि हम अपने उसमें भी क्या करते थे, ग्राफिक लो रखते थे और क्या रखते थे उसमें, फ्रेम रेट एक्सट्रीम रखते थे। तो बिल्कुल ऐसे ही रखना जैसे मैंने रखा हुआ है। अगर आपके में मैक्स नहीं है तो आप अल्ट्रा में खेल सकते हो, और एक्सट्रीम अभी किसी के अंदर फ़ोन के अंदर नहीं आया। और अगर हम नीचे देख ले तो यहाँ पे ब्राइटनेस बता रखा है, वही पुरानी चीज़ें बता रखी है जो अपने बीजीएमआई में होते थे। तो ये तो नॉर्मल है, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं करने। बाकी ऊपर कॉन्ट्रास्ट बता रखा है, स्टैंडर्ड बता रखा है। और यहाँ पे आप ग्राफिक एपीआई, एक ये छोटा सा नया फीचर है। इसके अंदर आपको बताया हुआ है कि अगर आपको खेलने में डिस्प्ले में आपको कोई गड़बड़ हो रही है, जैसे आपका ड्रैग नहीं हो रहा है, उंगली से लेफ़्ट राइट स्कोप नहीं हो रहा है, या कोई फायर का बटन आपको नहीं दब रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, ओपन GLES के ऑप्शन पे भी दबा के खेल सकते हैं, जो कि आपको गेम प्ले स्मूथ तो देगा लेकिन बिल्कुल फास्टर गेम प्ले नहीं देगा। लेकिन आपकी वो जो दिक्कत है, जो आपका गेम प्ले स्क्रीन में कोई ख़राबी हो रही है, वो बिल्कुल सही कर देगा। अगर आप बिल्कुल आपके उसके अंदर स्क्रीन में कोई दिक्कत नहीं हो रही, बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, तो आपको वेलकम में रख के ही खेलना है, क्योंकि इससे क्या मिलेगा, आपको फास्टर परफॉर्मेंस मिलेगी। यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप ओपन GLES कर सकते हैं। अब हम आगे बात कर लेते हैं गेम प्ले के ऑप्शन की। ये आ गए हम अपने गेम प्ले के ऑप्शन में। गेम प्ले के ऑप्शन में भी आपको कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं करने, ये बिल्कुल बीजीएमआई जैसे बिल्कुल सेम है। साउंड ट्रैकर दिख रहा है, साउंड ट्रैकर ये वही है। जब आप मैच स्टार्ट करते, जब फायर करते हो, जो साउंड आता है ये वही साउंड ट्रैकर है। तो आपको बिल्कुल एज इट इज़ इसको इनेबल रहना है, ये सारी चीज़ों को। तो आपके में अगर डिसेबल हो रखा है तो इन सबको इनेबल कर लेना। ऑटो फॉलो, स्क्विप, ये क्विक स्लॉट लिखा हुआ है, स्कोप क्विक स्लॉट वही है जो आपको क्विक स्कोप करके आपको वहाँ पे दिखाई देता था बीजीएमआई में। और बाकी TPP FE मोड, अगर आप खेलते हो बीच में, अगर TPP से आप FFE खेल के मारना चाहते हो तो वो भी आप इनेबल कर सकते हो। तो मैं नहीं खेलता इसलिए मैंने डिसेबल कर रखा है। अब हम बात कर लेते हैं कंट्रोल की, जो कि बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं देखने को मिलेगी, तो हम कंट्रोल की बात कर लेते हैं। बिल्कुल मैंने अपने कंट्रोल ये आपको दिखा दिए हैं। ये देखिए, 4 फिंगर खेलता हूँ तो आपको 4 फिंगर के आपको कंट्रोल दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन के सामने। तो भाइयों इसी फिंगर से खेलता हूँ मैं। अब हम बात कर लेते हैं उसके नीचे की जितनी भी सारी चीज़ें हैं, क्योंकि कंट्रोल तो आपके बिल्कुल मेरे जैसे तो नहीं हो सकते, लेकिन बटन तो आपके पास सेम ही होंगे सारे के सारे। तो वो एक्शन बटन की बात कर लेते हैं कि उन बटनों से होगा क्या क्या अगर हम ये सारी चीज़ों में छेड़खानी करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हम क्या करते हैं, इन कंट्रोल को प्रैक्टिकल में देखने के लिए हम क्या चलते हैं, ट्रेनिंग ग्राउंड में चलते हैं। तो ट्रेनिंग ग्राउंड में आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि इन कंट्रोल का ज़्यादा क्या काम है। तो चलिए हम ट्रेनिंग ग्राउंड में चलते हैं। दोस्तों हम ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर आ गए हैं। देखिए हमारा ट्रेनिंग ग्राउंड है ये। यहाँ पे हम थोड़ा दूर आ गए हैं, वहाँ पे बंदे बहुत ज़्यादा ही गोलियाँ चला रहे थे, कुछ ज़्यादा ही ट्रेनिंग कर रहे हैं भाई। अभी तो गेम ऑफिशियल आई भी नहीं है, तब भी ट्रेनिंग पे लोग लग गए हैं बहुत सारे, जो कि बहुत गोलियाँ चला रहे थे, जिससे आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। तो मैं थोड़ा सा दूर हो गया हूँ दोस्तों, आपको बताने के लिए कि कैसे कैसे कंट्रोल है इसके अंदर। तो चलो तो हम कंट्रोल के अंदर चलते हैं फटाफट। ये देखिए, उसके बाद ये सारे एक्शन बटन के ऊपर आते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है लोगों को ये समझने में। तो सबसे पहले एक्शन बटनों की काम बात कर लेते हैं। गेम प्ले तो हमने ख़त्म कर दिया। अब देखिए, सबसे पहले पार्कर, इसके अंदर मैंने आपको बताया था ना कि कंबाइन जंप बटन, ये दोनों जंप और क्लाइंब दोनों का क्या है, सिंगल बटन है। और ये सेपरेट भी कर सकते हैं हम, स्वाइप भी कर सकते हैं। तो तीनों मैं आपको करके दिखा देता हूँ कंबाइन जंप बटन कैसे काम करता है। ये देखिए, जैसे हम यहाँ पे हैं, यहाँ पे क्लाइंब भी इसी बटन से करेगा जो ये जंप वाला बटन है, और जंप भी क्या करेगा, इसी बटन से लेकर करेगा। लेकिन अगर हम क्या कर दें, सेपरेट करते, देखिए अभी मैं करता हूँ सेपरेट। ये देखिए, यहाँ मैंने सेपरेट बटन कर दिया ना। ये देखिए, अभी मैं सिर्फ यहाँ से कंबाइन, सिर्फ क्या कर सकता हूँ, जंप कर सकता हूँ बस। ये देखिए दिखाई दे रहा है। ये मेरा जो क्लाइम का बटन है वो अलग है। ये देखिए, मैं जैसे 2 बटन इस्तेमाल करता हूँ, ये देखिए
मेरा जंप का बटन अलग होता है और क्लाइम का बटन अलग होता है। ये देखिए दोस्तों, क्लाइम का बटन आपको दिखाई दे रहा है, ये जहाँ पे मैं फायर कर रहा हूँ उसके नीचे ये बिल्कुल, ये देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा जो मैंने अब दबाया, ये देखिए। तो यहाँ पे दोनों सेपरेट हो सकते हैं, बस ये इसके अंदर फ़र्क है। और एक कंट्रोल में जाके अब हम बात करें, मेरा सेपरेट है तो मैंने सेपरेट कर दिया है। ये पीक का ऑप्शन है, देखिए पीक में क्या है, नन। अगर आपको पीक नहीं चाहिए तो नन। टैप का, अगर पीक आप टैप वाला इस्तेमाल करते हैं जिसके ऊपर जैसे टैप करके फिर मारते हैं उसके बाद बंद कर देते हैं, तो ये टैप वाला हुआ है। लॉन्ग प्रेस वाला कौन सा वाला है, जो हम क्या करते हैं, जो होल्ड वाला था हमारा वही लॉन्ग प्रेस, बस नाम बदल दिया यहाँ पे हम लॉन्ग प्रेस। मतलब हम दबा के रखें तब तक पीक खुला रहेगा, और जैसे ही हम हटाएंगे वैसे क्या होगा, पीक हमारा हट जाएगा। और स्वाइप का ऑप्शन ये नया वाला है जो आपको पता है, अभी अभी मैंने आपको बताया स्वाइप वाला। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए मेरे पीक के बटन दोनों हट गए ना। ये देखिए, ये देखिए पीक, ये देखिए आपको पीक दिखाई दे रहा है, स्वाइप वाला ऑप्शन। मैं देखो दिखा दूँ कितना बढ़िया पीक वाला ऑप्शन आया, ये देखिए ये पीक दिख रहा है बिल्कुल। ये फायर वाला बटन है ना, इसके ऊपर जस्ट जैसे देखे मैंने, ये ग्रीन ग्रीन आ रहा है, देखिए। आप भाग रहे होंगे और आपको पीक करना है, लेफ्ट करना तो इसको पकड़े लेफ्ट कर दीजिए, राइट करना तो राइट कर दीजिए। देखिए कितना बढ़िया फीचर है ये पीक में स्वाइप का ऑप्शन भाई, बहुत सही फीचर है। आप भागते भागते लेफ्ट राइट कर दीजिए, पीक कर देगा आपका बंदा। और फायर करना आपको फायर कर दीजिए लेफ्ट साइड से, अगर आप थ्री फिंगर खेलते हैं तो ये बहुत अच्छा फीचर है थ्री फिंगर के लिए। ये देखिए यहाँ अगर आपको लेफ्ट पिक करना है, आप जैसे यहाँ से भाग रहे हैं, जैसे हम आगे जाते हैं, अगर आप यहाँ खड़े हुए हैं, अगर सामने एनिमी है तो आप क्या करेंगे, यहाँ गोली पे दबा के, यहाँ जैसे मैं अब दिखाता हूँ आपको, ये देखिए हुआ कि नहीं हुआ, ये राइट फीचर करके बस मार दो, फिर वापस आ जाओ अपनी जगह पे। ये स्वाइप करने वाला है बस, ये पीक करा वापस, पीक करा वापस, पीक करा वापस, ऐसे करके भाई वो बहुत सही है। आप ट्रेनिंग कर लेना भाई, पर मेरे को तो बहुत अच्छा फीचर लगा है। जैसे हमने पीक करा, ये वापस आ सकते हैं हम, ये झट से वापस आ सकते हैं हम, झट से। जैसे उसके अंदर बटन दबाने पड़ते थे, यहाँ पे सिर्फ स्वाइप करना आपको, ऐसे जी। तो यही फीचर है भाई, ये स्वाइप वाला बटन वाला, बहुत बढ़िया फीचर लगा मेरे को। बाकी आप देख लेना, अगर आपको सही लगे तो इस्तेमाल करना जब गेम आ जाएगी ऑफिशियल। लेकिन अभी मैं लॉन्ग प्रेस पे इस्तेमाल करता हूँ, मेरे को तो लॉन्ग प्रेस अच्छा लगता है, तो मैं वही पहले करता था, तो मैं अभी वही करूँ। देख रहे हैं, जितनी देर मैं दबा के रखता हूँ उतनी देर उसको खुला रहता है, फिर बंद हो जाता है जैसे ही मैं हाथ हटा दूँ वहाँ से। जितनी देर हाथ रखूँगा उतनी देर बाद ये। अब आगे बात कर लेते हैं हम। अब आगे है भाइयों, ऑटोमेटिकली स्विच टू स्कोप मोड व्हेन पीकिंग। ये भाई क्या है कि अगर आपको ऑन करना है कि जब आप पीक कर रहे हो, जब क्या आप कर रहे हो, आप पीक कर रहे हो और आपका स्कोप खुल जाए, जैसे मैंने आप ऑन कर दिया है इसको, अगर मैं पीक करूँगा आप स्कोप खुल जाएगा, देख रहे हो, ये वाला फीचर है, ये देखिए। लेकिन मैं ऐसे नहीं खेलता हूँ, मैंने इसको बंद कर रखा है, मेरे को ऐसा पसंद नहीं है। मैं विदाउट इसके खेलता हूँ मैं जब भी, क्योंकि मैं स्कोप लेफ्ट साइड से ओपन कर लेता हूँ उसके बाद पीक करता हूँ, तब भी वो खुला ही रहता है, तो मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, पहले मैं स्कोप खोलता हूँ, उसके बाद मैं पीक दबा देता हूँ जहाँ मेरे को पीक करना होता है, समझ रहे हो भाई? स्कोप खोल के मारता हूँ फिर पीक कर देता हूँ, ऐसे करके। तो भाई यही है अपना। और बाकी मुझे इससे भी फ़ायदा लगता है, क्योंकि मैं इसलिए ऐसा कर रखा है मैंने, क्योंकि मैं ऐसे करके भी मार देता हूँ आराम से, जिससे मैं बंदे का बिल्कुल स्कोप खोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि क्लोज रेंज में अगर मैं पीक करूँगा और स्कोप खुल जाएगा तो बहुत बेकार लगता है वो। ये ऐसी टिपी भी मार के करने में बहुत सही लगता है, मारने में ऐसे करके। ये स्कोप ओपन करके मारने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता है जब क्लोज रेंज में एनिमी हो। ठीक है भाई, ये समझ गए होगे आप। अब आगे हम बात कर लेते हैं ज़रा एक बार। ये हमने तीन चीज़ें पढ़ ली। अब रोल, ये रोल भी भाई नया आया है, रोल का बटन आप सेपरेट भी कर सकते हो अगर आपको गुलाटी मारनी है। रोल मतलब गुलाटी मारना हम कह सकते हैं हिंदी में। तो अगर आपको गुलाटी बननी है, आपको उसका सेपरेट बटन रख सकते हो, लेकिन डबल भी कर सकते हो। जैसे आप क्राउच करते हो ना जिस बटन से, उसी बटन से जैसे हम यहाँ पे सामने एनिमी को मारते हैं बैठ के, ये देखिए, ये देखिए, तो आप इसी बटन से क्या कर सकते हो, आप गुलाटी भी मार सकते हो डबल प्रेस करके। ये देखिए, ये देख रहे हो लोंड, कितना बढ़िया लगता है ये तो। जैसे सामने आपके एनिमी है, आप जैसे इससे मार रहे हो, फिर आप यहाँ से डायरेक्ट क्या कर सकते हो, ये बहुत जल्दी दबाना पड़ रहा है मेरे को लग रहा है, ये ऐसे सिंपल काम नहीं कर रहा है। ये देखिए, बहुत जल्दी प्रेस करना पड़ेगा आपको 2 बार, तभी होगा ये। जैसे आप यहाँ लड़ रहे हैं और आपको लेफ्ट साइड जाना है जल्दी से, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। ये थोड़ा बस फंकी लग रहा है देखने में, बाकी काम का तो नहीं लग रहा मेरे को कुछ। ऐसी है स्टाइल है ये देखने के लिए, बस मेरे को लग रहा है। ये देखिए, ऐसे ही बस आप खेल कूद कर सकते हो इसके अंदर, फालतू का है, मेरे को कोई काम का नहीं लगा। क्योंकि स्वाइप करके ज़्यादा दूर तक तो जा नहीं पा रहा, जितने में तो ये घूम रहा है इतने में तो मार देगा कोई भी हमें। जैसे हम भागते हैं वैसे बस आप ऐसे कर सकते हो एक बार, और कुछ नहीं। सामने से आपको कोई मार रहा हो, आप ऐसे कर दो फट से, बच जाओगे आप, फिर उसके बाद ऐसे मार दो भाई। है कि नहीं बिल्कुल सही टेक्निक। चलो भाई आगे बात कर लेते हैं।
यही है भाई। बाकी इसका आप सेपरेट बटन भी कर सकते हो, आपका सेपरेट बटन यहाँ पे मिल जाएगा आपको इस जगह पे, ये एम के राइट साइड पे बिल्कुल मिल जाएगा। तो वहाँ पे भी दबा के आप कर सकते हो ये सब। पर मुझे इसके साथ ही सही लग रहा है सेपरेट बटन, फालतू में एक बटन लाने की ज़रूरत नहीं है, कंबाइन में ज़्यादा बढ़िया है। चलो आगे बात करते हैं। गुलाटी मारनी हमने सीख ली है, अब आगे बात कर लेते हैं। गायरोस्कोप, गायरोस्कोप तो आपको पता ही है, जो गायरोस्कोप के साथ खेलते हैं वो ऑलवेज ऑन रखते हैं। बाकी स्कोप मोड ओनली भी कुछ लोग खेलते हैं, तो वो स्कोप मोड भी कर सकते हैं और नन भी कर सकते हैं। अब बात कर रहे थे भाई, गायरोस्कोप हो गया हमारा। अब बात कर लिया स्कोप एंड शोल्डर मोड। स्कोप एंड शोल्डर मोड भाई क्या है? ये शोल्डर मोड भाई वही वाला मोड है जहाँ पे पीसी में हम देखते हैं ना कि जब कोई फायरिंग करता है तो शोल्डर आगे आ जाते हैं और सामने वाले बंदे को हम मार रहे होते हैं। तो यही वो वाला शोल्डर मोड है जो कि लोगों को बहुत पसंद आता था पीसी में, लेकिन भाई मैंने मोबाइल में खेला तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मेरे को वही बीजीएमआई वाला नॉर्मल वाला बहुत अच्छा लगता है कि हम जिगल करते हैं और सामने वाले बंदे को ईजिली मार देते हैं। शोल्डर आ जाते हैं तो मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी एम करने में, तो भाई मैंने तो करा नहीं। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ देखिए सेपरेट कर देता हूँ मैं, दोनों बटन अलग कर देता हूँ, स्कोप अलग कर देता हूँ, शोल्डर मोड अलग कर देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ शोल्डर को क्या दिखा रखा है, लॉन्ग प्रेस दिखा रखा है, और स्कोप मोड को क्या दिखा रहा है, लॉन्ग प्रेस। स्कोप मोड तो मुझे लॉन्ग प्रेस ही अच्छा लगता है, जितनी देर तक मैं प्रेस करके रखूँगा उतनी देर स्कोप खुला रहेगा, फिर मैं हटाऊंगा तो वो बंद हो जाएगा। तो मुझे ये अच्छा लगता है। शोल्डर मोड भी मैंने लॉन्ग प्रेस में कर दिया, ये टैप में कर देते हैं। चलो मैं आपको या चलो टैप में ही कर देते हैं। चलो टैप, ये भी टैप कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं लॉन्ग प्रेस खेलता हूँ। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, शोल्डर अलग है, स्कोप मोड का बटन दोनों अलग है। ये देखिए स्कोप मोड आपको मेरे को दिखाई दे रहा होगा लेफ्ट साइड में बिल्कुल कोने पे। ये देखिए मैंने स्कोप जितनी देर तक मैं होल्ड रखूँगा उतनी देर तक मेरा स्कोप खुला रहेगा, उसके बाद हटाऊंगा तो हट जाएगा। बाकी जो शोल्डर मोड है ये रहा हमारा, ये देखिए जब आप फायरिंग करोगे शोल्डर मोड ऑन करने के बाद बिल्कुल वैसे ही लगेगा ना जैसे हम किस में खेलते थे पीसी में अपने, जैसे यहाँ। और जैसे बीजीएमआई में, अपना बीजीएमआई में तो नॉर्मल होता है, ऐसे मार देते हैं, उसमें शोल्डर मोड नहीं आता। समझ रहे हो दोस्तों? अब ये आप शोल्डर मोड करके भी ऐसे खेल सकते हैं। ये ऐसे थोड़ा एफएफई जैसा ही है, थोड़ा सा आ जाता है बस आगे को, यहाँ पे शोल्डर दिखाई देते हैं आपको। यही है भाई अपना शोल्डर मोड, जो कि नया फीचर आया जो कि आप कर सकते हो। और ये तो है ही अपना गुलाटी वाला। ठीक है, स्कोप मोड भाई समझ गए ना आप? स्कोप आप ऐसे खोलोगे, स्कोप से कोई लेना देना नहीं है उसका। शोल्डर मोड आप अलग से ऑन कर सकते हो, जैसे ये आप एमओ मारते हुए ऐसे कर सकते हो बस, जी किसी को भी गोलियां मारते हुए ऐसे शोल्डर मोड ऑन कर सकते हो। मेरे को नहीं पसंद इतना, मुझे अपना नॉर्मल वाला पसंद है, ऐसे करके जो मारते हैं जिगल करते हुए। शोल्डर मोड ऑन कर देंगे तो जिगल होता है, ऐसी बात नहीं है, अच्छा है वैसे। एफएफवी वाला है थोड़ा बहुत सीन, एफएफवी में सिर्फ गन दिखती है, यहाँ पे थोड़ा सा शोल्डर दिख रहा है। तो यही सीन है भाइयों, समझ गए होगे आप। ये आप ऑन करके खेल सकते हो अगर ऑन करना हो, अगर नहीं ऑन करना तो भाइयों बंद भी कर सकते हो। रोक लेते हैं पहले अपना बंदा कहीं भाग ना जाए। ये देखिए कंट्रोल्स में जाके हम इसे क्या कर सकते हैं, इसे हम बंद भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बंद? हम इसे शोल्डर को नन कर सकते हैं, तो हम शोल्डर मोड बंद कर सकते हैं, हम नॉर्मल जिगल करके मार सकते हैं। लेकिन अगर आपको रखना हो तो आप टैप में रख सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप टैप करके एक बटन एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हो और रख सकते हो। तो भाई मेरे को नहीं अच्छा लगा तो मैं नहीं खेलना चाहता अभी। और स्कोप मोड मैं लॉन्ग प्रेस में रखता हूँ, तो वो वही है। समझ के भाई, स्कोप वाला है, शोल्डर वाला खत्म ही है आपका। अब नीचे बात करते हैं ड्रैग कंट्रोल की। ड्रैग कंट्रोल का मतलब ये होता है कि जब हम किसी चीज़ को ड्रैग करते हैं, जैसे कैमरा रोटेशन व्हेन ड्रैगिंग स्कोप मोड बटन, मतलब जब हम स्कोप बोर्ड बटन को ड्रैग करते हैं तो कैमरा रोटेट होगा। तो ये भाइयों बंद रखना, मेरे हिसाब से तो बंद ही रहना। कि जैसे कि आप स्कोप आपका ऊपर है, अगर आप उंगलियों को मतलब स्कोप पे रख के ड्रैग कर रहे हो, इधर से लेफ्ट राइट कर रहे हो, अगर वो एम, फिर अगर आपका कैमरा इधर से उधर होगा तो आपका एम भी तो लेफ्ट राइट तो बिल्कुल ही होगा। तो भाई ये डिसेबल रखना, ये तीनों चीज़ें, ये ऑन मत करना, ये डिसेबल ही अच्छा लगता है। ये एम असिस्ट ऑन रखना, ये तो आपको पता ही है, नॉर्मल है ये तो। सिंगल बर्स्ट मोड ऑटो फायर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है भैया, होल्ड द फायर बटन टू फायर एट अ कॉन्स्टेंट रेट। अगर आप होल्ड कर दोगे तो जैसे बस्ट वाली गन थी, पहले हम क्या करते हैं, दबाते रहते हैं उसमें टक 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 करके। लेकिन जब आप इसे इनेबल कर दोगे तब क्या होगा कि टैप करोगे तब दबती है ना, टैप 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 टैप। लेकिन अगर आप कंबाइन कर दोगे, जैसे आप लिखा होल्ड बटन फायर बटन, अगर आप उसे दबा के रखोगे वहाँ पे तो पहले एक बस चलेगा, फिर जितने टाइम पे आप दूसरा टैप करते हैं ना उतने टाइम पे जब बस चलती है ना तो वैसे ही क्या करेगा, ये ऑटोमेटिक चलेगा। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे आपने, जैसे यहाँ पे है, अभी मैं बस्ट वाली गन लेके नहीं आया वरना मैं आपको दिखाता। जैसे आपने एक बार दबाया, 3 गोली चल गई, फिर 3 गोली चलती थी, ऐसा दबाते रहते थे बार बार बस्ट में। लेकिन आप होल्ड करके रखोगे तो क्या होगा, ऐसे ऐसे चलती रहेगी बस्ट वाली गन, एक एक थोड़े सा टाइम बाद ऑटोमेटिक अपने आप चलेगी। समझ गए दोस्तों? तो यही है, जैसे यहाँ पे ऐसे होल्ड करके रखोगे तब ऐसी गोलियाँ चलती रहेगी बार बार बस्ट में। समझ गए दोस्तों? अब आगे बात करते हैं। आगे क्या है हमारा, ऑटो शोल्डर वेपन। अगर आप इसे इनेबल कर दोगे, मैं ऊपर वाला वैसे बंद कर देता हूँ, मैं अभी इसे यूज़ नहीं करना चाहता, बाकी हम आगे यूज़ करेंगे जब हम खेलेंगे। ऑटो
शोल्डर वेपन, ये ऑटो शोल्डर वेपन क्या है भाइयों, अगर आप जैसे मैंने इसे इनेबल कर दिया, अगर आप एम सामने वाले बंदे को मारना चाहते हो, जैसे गन की है ना एमओ वाला हमारा, ये फायर वाला बटन, अगर इस पर दबाओगे तो ये ऑटोमेटिक शोल्डर पे चला जाएगा, ये देख रहे हो। तो ये वो है। तो भाई ये अगर आपको शोल्डर के साथ खेलना है ऐसे करके, कभी भी क्लोज रेंज में एनिमी है, जैसे यहाँ पे एनिमी है, हाँ तो यहाँ जब भी आप फायर करोगे हमेशा शोल्डर मोड ले लेगा ये, देख रहे हो आप। तो यही है भाई शोल्डर मोड, ये यहाँ पे शोल्डर मोड अलग से सेपरेट बता रखा है कि अगर आप फायर बटन के साथ शोल्डर मोड इस्तेमाल करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो आप। तो ये वही था, आगे बढ़ते हैं हम कंट्रोल पे जाके, ये रहा, ये अभी हम क्या कर देते हैं, डिसेबल कर देते हैं, क्योंकि अभी मेरे को ये इस्तेमाल नहीं करना है। बाकी आगे शॉटगन फायरिंग मोड है, जो कि हम क्या करेंगे, अगर टैब करना है तो शोल्डर में, अगर रिलीज़ करना है, रिलीज़ करने का मतलब समझ में आ रहा हो क्या होता है, कि भाई वहाँ पे पहले दबा के रखना है, अगर जैसे ही आप रिलीज़ करोगे वहाँ से बटन, तो शॉटगन की एमओ चल जाएगी। ये तो अपने पुराने वाले बीजीएमआई के अंदर भी था रिलीज़ वाला, अगर आपने ऑप्शन पहले दे रखा हो। बाकी ये लिखा है ऑटो पुल पिन, ये ऑटो पुल पिन क्या है, पिन विल बी ऑटोमेटिकली पुल व्हेन होल्डिंग द ड्रैग स्टन ग्रेनेड इज अ थ्रोइंग पोजीशन फॉर मोर देन 2 सेकंड। ये क्या कर रहा है, ये पिन अपने, अगर आपने 2 सेकंड ऑटोमेटिक अगर आप इसे इनेबल कर दोगे तो भाई क्या करेगा, अगर आपने इसे ऑन कर दिया तो भाई अगर जैसे आपने सामने नेट फेंकना चाहते हो, 2 सेकंड बाद उसका पिन निकल जाएगा, तो मतलब उसे आपको फेंकना ही पड़ेगा, आप उसे कैंसिल नहीं कर सकते। तो ये वो है, तो इसे ऑन मत करना है, डिसेबल रहने देना अभी। और हॉरिजॉन्टल कैमरा एक्सेलरेशन ये इनेबल कर देना भाई, हॉरिजॉन्टली तो हम खेलते हैं, कभी हम कैमरा लेफ्ट राइट करते हैं तो हॉरिजॉन्टली तो करते हैं, वर्टिकल तो करते नहीं हम। तो ये भाई है, तो ये इनेबल ही रहने देना। तो भाई आपको कंट्रोल समझ में आ गए होंगे। इसके अंदर 2 चीज़ें मेन थी जो लोगों को परेशानी दे रही थी, कौन सा, एक तो हमारे पास कौन सा शोल्डर मोड, ये शोल्डर मोड है जो लोगों ने ऑन पहले से ऑन करा हुआ आ रहा था, तो इसके अंदर लोगों को दिक्कत हो रही थी, तो मैंने आपको बता दिया कि शोल्डर मोड क्या है और स्कोप मोड क्या है, दोनों अलग अलग चीज़ है। तो यही है आपको। बाकी व्हीकल का तो वही अपना पुराना है, कोई भी इसके अंदर चेंज नहीं है। बाकी हम सेंसी की बात कर लेते हैं, तो भाई वो सेंसी कैमरे की सेंसी ये रही भाई, ये अपनी पुराने वाली है। बाकी ये 120 हो रखी थी, मैं 100 इस्तेमाल कर रहा हूँ। कैमरे की सेंसी तो भाई ये वही होती है कि आप कितना इस्तेमाल करना चाहते हो, जैसे मैंने अभी 100 कर रखा है तो मैं लेफ्ट राइट कर रहा हूँ। ये कैमरे की सेंसी आप कितना करना चाहते हो एक टाइम पे, जैसे मैंने अभी 100 कर रखा तो 100 के हिसाब से इधर उधर लेफ्ट राइट हो रहा है। अगर आप ज़्यादा करोगे तो बहुत ज़्यादा होगा, एक थोड़ा सा भी हिलाने पे। समझ गए भाइयों। आगे हम बात कर लेते हैं, आगे क्या है, ये पैराशूट, ये वही वाली है पैराशूट की। जब आप क्या कर सकते हो, जब आप जंप कर रहे होते हैं पैराशूट से, जब आपके पास वो कैमरा होता है अपने आँख वाला, तो आप उससे भी चेक कर सकते हो। ये उसकी कैमरे की सेंसी है, ये आपको सबको पता ही होगा। जो इसके अंदर नया आया मैं वो आपको बता देता हूँ, बाकी आपको पुराना पता होगा। यहाँ पे देखिए ये नया क्या है, आयरन साइट, रेड डॉट, 2x, 3x, 4x, 6x, 8x। इसके अंदर 2 दे दिया है, क्या दे दिया, स्कोप मोड दे दिया और फायर दे दिया। सबके अंदर 2-2 है कि नहीं है। तो ये भाई ये फायर और स्कोप मोड क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप आयरन साइड में, जैसे मैं रेड डॉट में समझा देता हूँ, आपको सब समझ जाओगे क्योंकि रेड डॉट मैंने लगा रखा है। ये क्या है दोस्तों, स्कोप मोड। अगर ये स्कोप मोड को आप ऑन करोगे, आप समझ रहे हो, स्कोप मोड को ऑन करोगे तब देखिए क्या होगा। मैंने अभी 185 कर रखा है, ये देखिए ये स्कोप मोड है भाइयों, मैं ऐसे गोली चला रहा हूँ। लेकिन अगर मुझे लेफ्ट राइट करना है, जैसे मैं तो गैरो खेलता हूँ तो मैं लेफ्ट राइट गैरो से कर लेता हूँ। लेकिन अगर आप फिंगर से करना चाहते हैं, जैसे ये फिंगर के लिए था, ये क्या था, स्कोप मोड फिंगर के लिए था ये। अगर आप उसे आगे बढ़ाओगे, जैसे स्कोप को आप आगे बढ़ाओगे तो फिंगर से आप ड्रैग कर सकते हो। आपको कितना ड्रैग करना है वो अपने हिसाब से रख सकते हो। जैसे अभी मैंने पता नहीं कितना 150 के आसपास का रखा है शायद। तो ये देखिए मैं ड्रैग कर रहा हूँ, उंगलियों से ड्रैग कर रहा हूँ इस बार। किसे ड्रैग कर रहा हूँ, उंगलियों से ड्रैग कर रहा हूँ। चाहे आपको पता नहीं चल रहा तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए मैं उंगलियों से ड्रैग कर रहा हूँ, ये देखिए गायरों से इतनी जल्दी जल्दी नहीं होता, ये उंगलियों से मैं कर रहा हूँ। तो ये देखिए मैंने ये रेड डॉट का, ऐसे ही आप सबका बढ़ा सकते हो स्कोप मोड। और फायर का मैं बता देता हूँ, फायर का मतलब क्या है वहाँ पे, ये देखिए सेंसी एरी। तो ये देखिए ये दिख रहा है ना आपको। अगर मैं इसे बंद कर दूँ, ये देखिए अगर मैं इसे बंद कर दूँ, अब देखो मैं स्कोप खोलने के बाद अगर मैं उंगली से ड्रैग करूँगा तो बिल्कुल भी ड्रैग नहीं हो रहा है। देखिए ड्रैग हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये मेरा बस गायरो हिल रहा है थोड़ा थोड़ा जब मैं स्क्रीन हिला रहा हूँ अपनी, बाकी उंगली से कुछ भी नहीं हो रहा है। उंगली से ड्रैग बिल्कुल भी नहीं हो रहा। तो ये स्कोप मोड है और ड्रैग करने के लिए बता रखा है भाइयों कि आप ड्रैग कितना उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं जब आप रेड डॉट 6 का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं तो बिल्कुल नहीं करता, इसलिए मैंने क्या कर रखा है अभी, स्कोप मोड मेरा सारे 0 हैं, क्योंकि मैं फुल गैरो खेलता हूँ तो मैं उंगलियों का इस्तेमाल नहीं करता। तो मैं स्कोप खोलने के बाद बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करता उंगलियों का, तो वो क्यों ऑटोमेटिक गायरो से होता है। तो भाई मैं गायरो का इस्तेमाल करता हूँ। बाकी फायर वाले में बता देता हूँ, जैसे फायरिंग वाला बटन होता है ये, अगर मैंने इसे भी ऑन करा तो अगर देखिए पहले मैं जब फायर करता था ना, जैसे मैं स्कोप खोल के फायर कर रहा हूँ तो मेरा एम बिल्कुल सामने है। अगर मैं लेफ्ट राइट करना चाहता हूँ तो मैं गायरों से कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप फायर का ऊपर उसके अंदर सेंसी के अंदर स्कोप क्या करोगे, फायर का अगर बढ़ाओगे थोड़ा सा भी, तो ये देखिए मैंने स्कोप खोल के मार रहा हूँ ना, ये देखिए मैं मार रहा हूँ। लेकिन अगर फायर बटन को आप लेफ्ट राइट करोगे तो देखिए
ये फायर बटन को मैं लेफ़्ट राइट कर रहा हूँ तो ये बिल्कुल ड्रैग वाला वही वाला काम है। जब ये देखिए, जब फायर बटन के साथ ड्रैग करना चाहते हैं, फायर बटन के साथ जैसे कई लोग खेलते हैं, ये वाला बढ़िया लगता है वैसे, अच्छा बात है, बहुत सही है वैसे। तो लोग फायर करते करते ड्रैग करते हैं अपने किसको, ये अपने एम वाले बटन को, जिसे आप फायर करते हैं। ये देखिए, ये फायर बटन को आप लेफ़्ट राइट करोगे तो आपका क्या करेगा, एम भी इधर उधर शिफ्ट हो जाएगा। जो लोग इस्तेमाल करते हैं, एज नॉर्मल भी इस्तेमाल करते हैं और स्कोप के साथ भी इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों ये वही है। तो भाई बात कर लेते हैं गायरो की सेंसी। गायरो की सेंसी भाई जो लोग इस्तेमाल करते हैं ये नॉर्मल वही है। बस मुझे एक डिसअपॉइंटेड है इसमें कि 400 नहीं दी है, क्योंकि यहाँ पे 300 तक रखी है। मैं 400 खेलता था तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है खेलने में 300 में। तो भाई यही है, यही था हमारा सेंस है। और बाकी पिकअप में आप वही कर सकते हो सारा कुछ जो हमारा पुराने वाला था, कि आप कितना एक टाइम पे कितना उठाना चाहते हो, कितनी एमए उठाना चाहते हो कितना। और ग्राफिक मैंने आपको ये दिखाई दिए हैं पहले ही कि लाइट और एक्सट्रीम पे खेलोगे तो अच्छी बात है, अच्छा काम करेगा। और इफेक्ट इसके अंदर सिर्फ एक दे रखा है अभी, और डैमेज इफेक्ट भी एक ही दे रखा है, ग्रीन दे रखा है, अभी कुछ भी नहीं है। शायद ऑफिशियल आया तो बहुत सारी चीज़ चेंज हो जाएगी। और ये अपना माइक और ये, तो भाई यही था पूरा सेंस और गेम प्ले कंट्रोल पबजी न्यू सीट का, जो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से अब मुझे लगता है। तो भाइयों वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आगे ऐसे ही वीडियो आने वाली है। सब्सक्राइब करके जरूर जाना है, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। चलो बाय बाय, टाटा, मिलते हैं अगली वीडियो में।